नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ और महाभारत काल के बीच का संबंध। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ दस्तावेज हैं जो इस प्राचीन कनेक्शन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। जी बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें, देखें कि ये छत्तीसगढ़ के उस जमाने के बारे में, महाभारत काल के बारे में क्या बताते हैं। हाँ, और सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि इस इलाके को तब दक्षिण कोसल कहते थे। महाभारत में इसका जिक्र आता है। बिल्कुल सही, दक्षिण कोसल। ये नाम ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। दिखाता है कि ये इलाका उस समय भी जाना माना था, उसकी अपनी पहचान थी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी जगहें हैं यहाँ जो महाभारत से जुड़ती हैं। एक नाम जो बार बार आता है वो है रतनपुर। हाँ, रतनपुर बिलासपुर जिले में। इसका पुराना नाम मणिपुर या रत्नावलीपुरी भी बताते हैं। और कहते हैं कि ये महाभारत के एक राजा थे, मयूरध्वज। ओह! उनकी राजधानी थी। उनके बेटे ताम्रध्वज का भी जिक्र है। जी, राजा मयूरध्वज। और उनसे जुड़ी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, वो कृष्ण और अर्जुन वाली, जिसमें उन्होंने दानवीरता की परीक्षा ली थी वेश बदलकर। अच्छा, हाँ, सुना है इसके बारे में। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कहानी सिर्फ रतनपुर तक ही नहीं है। इसका एक सिरा रायपुर जिले के आरंग से भी जुड़ता है। आरंग, जिसका प्राचीन नाम भांडेर बताया गया है। वहाँ क्या कनेक्शन है? हाँ, भांडेर। देखिए, वहाँ की जो स्थानीय मान्यताएं हैं वो ये कहती हैं कि राजा मयूरध्वज ने कृष्ण के कहने पर यहीं पर अपने शरीर को आरी से आधा कटवाया था। अरे, आरी से जी। और कुछ लोग मानते हैं कि इसी आरी से काटने की वजह से ही उस जगह का नाम आरंग पड़ गया। अब ये लोक श्रुति है, पर ये दिखाती है कि कहानी कैसे जगह के नाम तक में रच बस गई है। वाकई ये तो बड़ा गहरा कनेक्शन लगता है। अच्छा, एक और जगह का जिक्र है, सिरपुर, महासमुंद जिले में। हाँ, सिरपुर, प्राचीन चित्रांगतपुर। इसे अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी माना जाता है। बभ्रुवाहन, अर्जुन के पुत्र। उनकी क्या कहानी है यहाँ से जुड़ी हुई? कहानी ये है कि जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो उनका घोड़ा घूमते घूमते यहाँ मतलब चित्रांगतपुर पहुंच गया और बभ्रुवाहन ने उसे रोक लिया। अच्छा, रोक लिया। हाँ। और इसी बात पर उनका अपने पिता अर्जुन से ही युद्ध हुआ था। अपने पिता से युद्ध? हाँ। ये तो काफी नाटकीय मोड़ है कहानी में। बिल्कुल। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महाभारत के एक मुख्य पात्र अर्जुन को सीधे सीधे इस क्षेत्र से, दक्षिण कोसल से जोड़ता है। और क्या ये सिर्फ कहानियां और मान्यताएं ही हैं या कुछ विद्वानों ने भी इस पर काम किया है? नहीं, इस पर काम हुआ है। जैसे पी लोचन प्रसाद पांडे जी का नाम आता है। उन्होंने और भी कई विद्वानों ने पुरातात्विक चीजों को और साहित्यिक स्रोतों को देखकर छत्तीसगढ़ और महाभारत काल के इन संबंधों को समझने की, पुख्ता करने की कोशिश की है। तो ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। सही। अच्छा, इसके अलावा महासमुंद जिले में ही एक और जगह है, खल्लारी, जी, प्राचीन खलवाटिका। इसका क्या जिक्र है? खल्लारी का जिक्र भीम के साथ जोड़ा जाता है। कहते हैं वहाँ भीम के पैरों के निशान जैसे कुछ चिन्ह हैं। भीम के पदचिन्ह? हाँ। और कुछ लोग इसे लाक्षागृह वाली घटना से भी जोड़ते हैं। हालांकि लाक्षागृह कहाँ था इसको लेकर बहुत अलग अलग मत है, वो एक अलग बहस है, पर खल्लारी का नाम आता है। और एक और जगह थी शायद गुंजी, जांजगीर चांपा में। जी, गुंजी, दमाऊ देहरा भी कहते हैं। इसका महत्व ऋषभ तीर्थ से संबंधित होने की वजह से भी माना गया है। तो ये जैन परंपरा की तरफ भी इशारा करता है। इन जगहों की शायद उतनी विस्तृत कहानियां न मिले, पर इनका उल्लेख होना भी मायने रखता है। तो अगर हम देखें तो बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, जांजगीर चांपा, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में महाभारत की कहानियों की गूंज एक तरह से। बिल्कुल, यही बात ये स्रोत मिलकर दिखाते हैं। रतनपुर और मयूरध्वज, फिर आरंग में वही कहानी, सिरपुर में बभ्रुवाहन और अर्जुन, खल्लारी में भीम के निशान, गुंजी का अपना प्राचीन महत्व, ये सब मिलकर दक्षिण कोसल की एक तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसी तस्वीर जहां महाभारत की घटनाएं और पात्र यहाँ की जमीन का, यहाँ की पहचान का हिस्सा